सबसे पहले मैं ग्वालियर हलचल के माध्यम से सारे अपने सभी अभिभावक और बच्चे जिन्होंने क्लास 10th में एक बेहतरीन परिणाम दिया है उन सभी को बधाई देता हूं। मैं उन सभी क्लास 10th के बच्चों को जिन्होंने अपना परिणाम अच्छा लेके आए हैं उनको भी बधाई देता हूं। और यदि किसी वजह से यदि कुछ परिणाम में कुछ कमी रह गई है तो वो आगे के लिए मेहनत कर सकते हैं और आगे अभी मुकाम बहुत हैं। जैसा कि आपके प्रश्न के मुताबिक पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 5 ग्वालियर में कुल मिलाकर क्लास 10th में 80 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। और मुझे ये आपको बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे विद्यालय के सभी 80 बच्चे बहुत ही बेहतरीन अंकों से पास हुए हैं। यानी कि हमारे विद्यालय ने 100% परीक्षा परिणाम दिया है। हमारे विद्यालय का कोई भी बच्चा ना तो डिटेंड यानी कि फेल हुआ है और ना ही किसी बच्चे की सप्लीमेंट्री आई है। इसके लिए हमारे विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मठ अध्यापकगण इसके लिए बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करके अपना खून पसीना एक करके और विद्यालय के परिणाम को अच्छा करने में अपनी सर्वस्व योगदान दिया है। हमारे विद्यालय के परीक्षा परिणामों की बात करूं तो कुल 80 विद्यार्थियों में से 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 95% से ऊपर आए हैं और कुल मिलाकर 20 विद्यार्थी ऐसे हैं यानी कि 80 विद्यार्थियों में से एक चौथाई हमारे पास ऐसे हैं जिनके 90% से ऊपर जो है मार्क्स आए हैं। सभी विद्यार्थियों ने बेहतरीन परीक्षा परिणाम दिया है और लगभग सभी विद्यार्थियों के 60% से ऊपर सभी विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम है। तो इस तरह से हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम बेहतरीन रहा है। विद्यार्थियों को फेल ना किया जाए। अब क्योंकि कई बार क्या होता है, देखा जाता है अक्सर विद्यालय के बच्चे जो होते हैं वो जब 9th में आते हैं तो उनको कई सब्जेक्टों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत वीक हो जाते हैं। तो आगे आने वाले समय में उन बच्चों का भविष्य कहाँ कैसे क्या मानते हैं, कैसा? ये प्रश्न आपका ठीक है कि क्लास 8 के बाद जब क्लास 9th में जाते हैं तो सिलेबस में काफ़ी चेंज आता है। तो जब सिलेबस में चेंज आता है तो बच्चों का उसी सिलेबस का डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो सिलेबस का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ने की वजह से डेफिनेटली बच्चों को उस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, डीपर अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। अभी जो सीबीएसई जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, यानी कि यदि आप रटे रटाए यदि प्रश्न लेकर जाते हैं तो आप वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए आपको हर विषय की डीपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। अभी सरकार की तरफ से भी और सीबीएसई एनसीईआरटी की तरफ से नई पुस्तकों का विमोचन हुआ है। क्लास 9th में भी करिकुलम चेंज हुआ है। अभी जो नई किताबें आई हैं, चाहे वो मैथ की हो या साइंस की हो या सोशल स्टडी की हो, इन सभी किताबों में डीपर अंडरस्टैंडिंग लिए हुए हैं। बहुत सारे काम, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बेस्ड हैं। तो डेफिनेटली धीरे धीरे जो हम प्रोसेस में जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार जो पॉलिसी में परिवर्तन आ रहा है तो उसका परिणाम हमको कुछ वर्षों में अवश्य देखने को मिलेगा। और न केवल बच्चों के परीक्षा परिणाम में सुधार होगा बल्कि उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और उनकी कार्यकुशलता में भी सुधार जरूर होगा। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। जैसा कि आपने प्रश्न में ही कुछ उत्तर उसमें दिया है कि क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो विज्ञापन और अन्य माध्यमों से अपने स्कूल का जो है विज्ञापन करते हैं, इसलिए कई सारे अखबार, समाचार पत्र और जो न्यूज़ चैनल हैं उनके दिखाते हैं। हम क्योंकि सरकारी हैं और हम इस तरीके का किसी भी तरह का इस तरह बाहर उस विज्ञापन नहीं करते हैं, इस वजह से शायद नहीं दिख पाते। मेरा आपके ग्वालियर हलचल को एक तो धन्यवाद है कि आपने हमारे स्कूल को ये मंच प्रदान किया और आपके माध्यम से मैं अन्य समाचार पत्रों को और मीडिया चैनल्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि जो सरकारी विद्यालय हैं वो किसी भी मामले में प्राइवेट से कम तो है ही नहीं, प्राइवेट से कई तर ज़्यादा है। तो आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो सरकारी विद्यालयों का भी रिजल्ट अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें और उसके साथ में उस रिजल्ट को अन्य न्यूज़ चैनल्स और मीडिया चैनल्स भी उस रिजल्ट को दिखाएं।
अभी भी जो सीबीएसई का जो परीक्षा परिणाम आया है उसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सबसे टॉप किया है। इसमें 99.4% बच्चे केवीएस के पास हुए हैं और दूसरे नंबर पर नवोदय विद्यालय समिति है। तब कहीं जाकर तीसरे या चौथे नंबर पर जो है आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपके माध्यम से बाकी सभी लोगों को भी पता चलेगा और अन्य समाचार पत्र भी हमारे पास हमारे विद्यालय के परीक्षा परिणामों को जरूर प्रकाशित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर हलचल का धन्यवाद।